हम बच्चे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर का आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके लिए बेटा एक ना पहले बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपको डिफरेंस दिखाऊंगा कि जो अभी तक आप सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो और इन अकाउंट्स को बनाने में डिफरेंस क्या आता है। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन लूंगा मैं जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा, बेस होगा एक तरीके से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो कि 1 अप्रैल को 2021 में 1 लाख की एक मशीन ली हमने और 1 अक्टूबर 2022 में मैंने उसको 80,000 रुपए का बेच दिया और ठीक है, और उस पर हमने एसएलएम के अकॉर्डिंगली 10% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या चार्ज करा है बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं एक सिंपल तरीके से करते हैं जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से आप, देखिए बच्चे इधर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, ये हम क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से समझिए, मैंने 1 अप्रैल 2021 के अंदर एक मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ पे 2021 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, मैंने 1 लाख की एक मशीन खरीदी। अब इस पे कुछ नहीं हुआ तो 2022 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख का 10% हमने यहाँ पे इसका बच्चे बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस CD 1 लाख माइनस 10,000 90,000, यहाँ हो गया बच्चे ये 1 लाख और यहाँ पे भी हो गया ये। फिर 2022 के अंदर 1 अप्रैल को आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, वो आया बच्चे हमारा 90,000। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 अक्टूबर 2022 को आपने ये वाली मशीन बेच दी, तो मेरे को बेटा 2022 1 अक्टूबर तक का क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख इंटू में 10% और अक्टूबर तक का निकालना है तो कितना हो जाएगा 6/12। 10% कितना हुआ 10,000, 5,000 आ गया आपका ये। अब बेटा 90 में से 5 गए, कितने बचे 85। 85 की चीज आपने कितने में बेची 80 में, तो लॉस में बेची है हमने। तो लॉस कैसे शो होगा, बाय बैंक अकाउंट 80,000 और बाय P&L लॉस अकाउंट 5,000। टोटल आ गया बेटा यहाँ पे 90,000। अकाउंट होगा यहाँ पे क्लोज। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल देख रहे हो ना, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली अगर मैं इसमें एक और अकाउंट ऐड करना चाहूँ आपका, तो 3 अकाउंट बन जाएंगे। अब इसमें मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनते हैं। अब तीनों का ना एक एक पार्ट समझना जरा, यहाँ पे जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से। जब हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर मशीनरी अकाउंट की, किसकी,
जो आपका कि पहला अकाउंट है। तो इसके अंदर क्या शो किया जाता है, ओनली परचेज एंड सेल ऑफ, यानी इसमें ना तो कोई डेप्रिसिएशन आएगा, ना प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ दो एंट्री आनी है, जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तब और जब मैं मशीनरी बेचूंगा तब। उसके अलावा कोई भी तीसरी एंट्री इस मशीनरी अकाउंट के अंदर शो। तो ये हो गया आपका इसका पहला अकाउंट। उसके बाद दूसरा कौन सा अकाउंट है बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, शो ओनली एंट्री रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। इसके अंदर बच्चे हमारी जो एंट्रीज आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी आएंगी बेटा, हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री आएगी। यानी जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बेटा, ये वाला, ये सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा। इसके बाद तीसरा अकाउंट आएगा हमारा, जिसका नाम क्या है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ सेल, यानी ये जो पोर्शन किया है ना मैंने, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा सेल वाला पोर्शन, ये सारा किस में जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, मशीनरी को खत्म करना। तो जो बेसिकली आपने, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, संधि विच्छेद, क्वेश्चन यही है पूरा का पूरा। क्या कर दिया, सारी चीजों के एक अलग अलग यूनिट बना दी। मशीनरी से रिलेटेड एंट्री यानी खरीदने बेचने की, मशीनरी अकाउंट में। जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो किस में करोगे, प्रोविजन अकाउंट में। और जब मशीन बेची जाएगी वो बेचने की एंट्री किस में करोगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ आई। अब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं बच्चे थोड़ा सा। अब पहले मैं यहाँ पे बनाता हूं बेटा 3 अकाउंट्स, देखिए इधर। सबसे पहला अकाउंट हो गया बेटा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। दूसरा हो गया बच्चे मेरा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरा मैं बना लेता हूं यहाँ पे छोटा सा इसमें हो जाएगा ये, इसे बोलेंगे हम क्या, आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और फॉर्मेट बेटा सबका सेम चलने वाला है आपका, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। ठीक है बच्चे, मैंने मशीनरी में क्या लिखवाया था बेटा, अभी आपको मैंने ये लिखवाया था मशीनरी के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ जो हम एंट्रीज लेंगे, यहाँ पे देखिए मशीनरी अकाउंट में क्या लिखवाया था आपको मैंने, कि जो हम एंट्रीज लेंगे बेटा वो कौन सी लेंगे, सिर्फ यहाँ पे ओनली परचेज एंड सेल्स ऑफ अ मशीन। बेटा मैंने मशीन परचेज कब करी, 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख रुपए की, और सेल कब करी है, 1 अक्टूबर 2022 को। अब आते हैं हम इस मशीनरी अकाउंट पे। ये रहा बच्चे मशीनरी अकाउंट।
कब परचेस करी बेटा? 2021, ठीक है, 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख। भाई मशीन बाय करूंगा तो मशीन बढ़ेगी, 1 लाख यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 लाख यहाँ पे आ गया। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप क्या था कि मैंने इस मशीन के ऊपर क्या लगाया था बेटा? डेप्रिसिएशन। क्या लगाया था बच्चे? डेप्रिसिएशन। मैंने आपको क्या बताया, कहाँ पे जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो चलो जी आप आओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अकाउंट पे, ये रहा वो अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगता है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट होता है, तो उसके कहाँ पे आएगा बच्चे? ये क्रेडिट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा? अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा कब? 2022-31 बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप लिखो बाय मशीनरी अकाउंट, या इसको मशीनरी ना लेके आप लो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगा था बेटा डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपए का। कितने का लगा था बेटा? अब क्या इस साल में इसके अलावा कुछ हमने किया था बेटा? कुछ नहीं किया। तो सिर्फ आपने क्या करना है, इन दोनों अकाउंट्स को बंद करना है, क्लोज करना है। क्लोज कैसे होगा जी? इसकी क्लोजिंग कब होगी? 2022-31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है बेटा? 1 लाख। यहाँ पे भी टोटल कितना आ गया? 1 लाख। यहाँ पे भी टोटल कितना हो गया? 1 लाख। 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे 1 लाख। पहला साल समझ आ गया क्या किया मैंने? क्या बोला? इसमें एंट्री सिर्फ 2 ही आएंगी, या तो बाय करने की या सेल करने की, तीसरी कोई एंट्री इसमें नहीं आएगी। प्रोविजन में सिर्फ एंट्री आएगी तो आएगी किसकी? सिर्फ डेप्रिसिएशन की आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? चलो कहाँ होगा बेटा अभी उसमें, जब एंट्री क्या बोल रहा हूँ मैं कि मशीनरी की ही एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन का वहां कोई लेने देना, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्लोज करा इसको हमने, टू बैलेंस सीडी। कितना आया बेटा यहाँ पे? 10,000। ये भी कितना हो गया? 10,000। ये भी कितना हो गया बच्चे यहाँ? अब अगला साल कौन सा आएगा बेटा? 2022 का 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बेटा अब हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? भाई पिछले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा था? 10,000। तो वो 10,000 बैलेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है बेटा? क्लियर? तो हमने अभी तक कुछ नहीं करा, ध्यान से देख लो अभी क्या किया हमने। अगर आप ऊपर और नीचे के अंदर कंपेयर करोगे ना बेटा, जो आपने ऊपर किया था, ये देखो एज इट इज वही किया। भाई 1 लाख की मैंने ये मशीन खरीदी थी, यहाँ पे देखो क्या करा, ये 1 लाख की मशीन खरीदी थी, ये कहाँ चली गई मेरी बेटा? मशीनरी अकाउंट में। मैंने आपको बोला ही है कि खरीदना बेचना कहाँ पे जाएगा? सिर्फ मशीनरी में। जो डेप्रिसिएशन मैंने लगाया था वो डेप्रिसिएशन कहाँ चला गया बच्चे मेरा? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट में कौन सा पार्ट आता है? जब मैं बेचता हूँ। तो इस साल में मैंने बेची नहीं, तो डिस्पोजल अकाउंट में कुछ आया भी नहीं। क्लियर है यहाँ तक? अब बहुत ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं आपको। अब क्या हुआ बेटा कि 1 अक्टूबर 2022 को मैंने 1 लाख वाली मशीनरी बेच दी। तो बेटा मैंने क्या बोला कि जब हम जो मशीनरी बेचेंगे वो कहां पे शो करी जाएगी? हमारे डिस्पोजल अकाउंट में करी जाएगी। तो अब मेरा पहला काम क्या रहने वाला है कि 2022 को 1 अक्टूबर को ये मशीनरी बेच रहा हूं ना, लेकिन बेचना मैं मशीनरी अकाउंट में शो नहीं करूंगा, किस अकाउंट में शो करूंगा? तो आप सिंपल क्या करो, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी जो मशीन में बेचता हूं उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो बेटा आप? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कितने की? 1 लाख की।
तो अगर बच्चे अब आप देखोगे कि क्या इस मशीनरी अकाउंट में कोई बैलेंस बचेगा, नील हो गया ना। 1 लाख की मशीन थी वो मैंने बेच दी, कहाँ पे गई वो बेटा हमारी मशीनरी डिस्पोजल में। तो अब आप मशीनरी डिस्पोजल में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप क्या 2022 1 अक्टूबर, कहां से आई है यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट। भाई इसके अंदर कहां से आई है बच्चे, ये मशीनरी अकाउंट से। कितने की मशीन आई है यहाँ पे 1 लाख रुपए की। स्टेप समझ लो दोबारा आप क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरे पास 1 लाख की मशीन थी वो मैंने बेची, तो जब बेचूंगा तो कहाँ ट्रांसफर करूंगा उसे, डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, डिस्पोजल में। यहाँ क्रेडिट हुई और डिस्पोजल में जाके क्या हो गई बेटा, वो डेबिट हो गई, किसके नाम से, मशीनरी अकाउंट से। क्लियर हो गया ये स्टेप। अब जब आपने ये कर दिया तो ऑब्वियसली बात है इस पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाया अभी, क्योंकि अक्टूबर में बेच रहे हो आप। तो बेटा पहले आप 1 अक्टूबर तक का क्या निकाल लो बेटा यहाँ पे बैलेंस। कैसे निकलेगा ये देखो, 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसे ऊपर निकाला था सेम। भाई 1 लाख की मशीन 10% डेप्रिसिएशन 6/12 कितना आ गया बच्चे, क्लियर। अब अगर मैं देखूं इस 1 लाख वाली मशीन पे 1 अक्टूबर तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया बेटा, 15,000 कितना लग गया। अब ये स्टेप और समझना, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ना डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे और उसे ऐड करते जाओगे कितना कितना लग गया। जब हम किसी असेट्स को बेचेंगे तो जितना भी उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा उसका क्या कर लेंगे हम, समेशन। जैसे कि कितना लगाया अभी, क्योंकि एक ही मशीन है तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगाया बेटा यहाँ पे 15,000। इस 15,000 को 2022 1 अक्टूबर टू, मैंने फिर से क्या बोला कि जितना भी सेल का प्रोसेस होगा बेटा वो कौन से अकाउंट में होगा, हमारा डिस्पोजल अकाउंट में। तो इस डेप्रिसिएशन को उठा के कहां पे बाहर दूंगा मैं, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, कितना 15,000। ये अकाउंट भी यहां पे क्या हो गया बेटा, खत्म। ठीक है। अब जब मैं जाऊंगा किसकी तरफ, मशीनरी डिस्पोजेबल की तरफ। जब मशीनरी डिस्पोजल में आऊंगा, यहाँ पे डेबिट हुआ है तो मशीनरी डिस्पोजल में क्या होगा बेटा, वो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट होगा। किस नाम से होगा, यहाँ पे ये मशीनरी डिस्पोजल हुआ है ना, कहाँ से जा रहा है ये पैसा आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो आप बेटा 2022 1 अक्टूबर बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा बेटा 15,000। अब आप देखोगे कि जो हमारा ऊपर वाला एंड का पोर्शन था, ध्यान से देखना बेटा आप, ये देखो यहां वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, और मशीनरी डिस्पोजेबल को एक बार ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को और मशीनरी डिस्पोजेबल को ध्यान से देखो। भाई 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख की थी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया था 15,000। 15,000 लग के कितनी वैल्यू बची 85,000। बेची कितने में मैंने बेटा 80,000 में। चलो बेच दो इसको यहाँ पे बाय बैंक 80,000। अब मेरे को लॉस कितने का हुआ 5,000 का। अब आप इसका टोटल कर लो कितना आ रहा है बेटा 1 लाख, और इधर का भी टोटल कितना आ रहा है। तो यानी ये मशीनरी हमारी बुक्स में से क्या हो गई, राइट ऑफ हो गई, खत्म हो गई, हमने डिस्पोज कर दिया आप इसको। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन उठ के कहाँ पे चला गया, सीधा सीधा डिस्पोजल अकाउंट में। तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे, जो हमारे रूल्स थे, जो हमारा SLM था, WDV था, वो सब सेम चलने वाला है। सिर्फ क्या होगा कि सबके लिए हमने एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर दिया एक तरीके से। अब आप क्या कर रहे हो कि डेप्रिसिएशन का अलग लेजर बना रहे हो, मशीनरी का अलग लेजर बना रहे हो, सेल वाले डिस्पोजल का क्या कर रहे हो, एक तरीके से अलग लेजर बना रहे हो। काम आप वही करोगे, सिंपल क्वेश्चन को उठा के क्या कर दिया हमने, 3 टुकड़ों में बांट दिया बेसिकली। क्लियर है जी। एक बार देख लो इसे अभी आप।